Okay, now we'll see the new problem on estimated working capital. Okay, from the following information given by Messrs Q and Company Private Limited, prepare an estimated working capital for the year ended 31st March 2018. Estimated level of activity 1,04,000 units for the year 52 weeks. Okay, 52 weeks के 1,04,000 units रहेंगे पूरे ईयर के. ओके, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट इज ₹5. कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट 40% ऑफ रॉ मटेरियल. कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स पर यूनिट 50% ऑफ द लेबर कॉस्ट. प्रॉफिट पर यूनिट इज 200% ऑफ ओवरहेड्स. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 weeks. Processing period 4 weeks. Stock of finished goods 4 weeks. Credited to the debtor 6 weeks. Credited by the creditors 4 weeks. Time lag payment of wages 4 weeks. Time lag in payment of overheads 2 weeks. Cash and bank balance required 3,40,000. Debtors are calculated on the sales basis. Purchase against cash 20%. All the activities are spread evenly throughout the year. During processing, labor and overheads accrue evenly. Okay? तो अभी आपको एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल करना है, तो कर लेते हैं एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल. ओके, मेरे को बताइए पहले क्या आएगा. फर्स्ट, यस, what will be the first? Yes, करंट असेट्स. एकदम बरोबर है. करंट असेट. यस, करंट असेट में फर्स्ट. स्टॉक. यस, वेरी गुड. कौन सा स्टॉक फर्स्ट? रॉ मटेरियल. वेरी गुड. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. वेरी गुड. नेक्स्ट, अभी आपको उन्होंने एक्टिविटी जो दी है वो एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 1,04,000 यूनिट्स फॉर द 52 वीक. कभी भी याद रखिए 52 वीक अगर दिया तो पर वीक पहले यूनिट्स आपको निकालने पड़ते हैं, तो इसके लिए 1,04,000 डिवाइडेड बाय 52 आपको करना है. ओके, प्रोडक्शन एक्टिविटी is equal to 1,04,000 divided by 52. 1,04,000 divided by 52. 2,000, यानी 2,000 यूनिट्स आपके पर वीक रहने वाले. 2,000. नेक्स्ट है कितने मंथ रहने वाला है ये देखिए. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4 वीक्स, तो इंटू 4 कितने प्राइस में रहने वाला है. ओके, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट इज ₹5. ₹5 से देखिए कितना आएगा. 2,000 इंटू 4 इंटू 5, 40,000. ओके, नाउ नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट बताइए क्या आएगा. यस, यस, वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोसेस. वेरी गुड. वर्क इन प्रोसेस में क्या क्या आएगा. 3. रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. वेरी नाइस. रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. वेरी नाइस. रॉ मटेरियल कितने दिन प्रोसेसिंग रहने वाला है उन्होंने बताया. प्रोसेसिंग पीरियड 4 वीक्स. ओके, तो फिर रॉ मटेरियल आपका 2,000 जो है वो वैसे ही रहने वाला है, इनटू 4 वीक रहने वाला है, इनटू रॉ मटेरियल का खर्चा आपको दिया हुआ है 5, वो 5 सेम यहाँ पे 40,000 ही आएगा. 2,000 इंटू 4 इंटू 5 कितना वीक रहने वाला है. 4 वीक ही रहने वाला है ना. हाँ, यस, 4 वीक ही रहने वाला है.
वेरी नाइस। अभी लेबर 2000 इंटू, अभी देखिए 4 वीक रहने वाला है, उसका रेट क्या है लेबर का, देखते हैं लेबर का रेट। कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट 40% ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर निकाल के ही देखना पड़ेगा। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर निकालते हैं, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ओके। रॉ मटेरियल, उन्होंने रॉ मटेरियल 5 रुपीज दिया हुआ है, ये देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ₹5, ओके। ओके, नेक्स्ट देखिए लेबर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। कॉस्ट ऑफ लेबर यूनिट 40% ऑफ रॉ मटेरियल, यस लेबर 40% ऑफ रॉ मटेरियल 5 है, उसका 40% कितना आएगा, यस बताइए, यस ₹2, ओके। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ ओवरहेड्स पर यूनिट 50% ऑफ द लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जितना है उसका 50%, लेबर कॉस्ट है आपका 2, उसका 50% आएगा 1, यस 2 है ना, उसका 50% 1, वेरी गुड। अभी टोटल कॉस्ट कर देते हैं, टोटल कॉस्ट इज 8, 5 प्लस 2 प्लस 1, 8, टोटल कॉस्ट 8। अभी देखते हैं प्रॉफिट, उसके पहले अपन को सेल प्राइस मालूम होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, ओके। तो सेल प्राइस नहीं दिया है उन्होंने। प्रॉफिट पर यूनिट 2% ऑफ द ओवरहेड्स, प्रॉफिट पर यूनिट 200% ऑफ द ओवरहेड्स, यानी ओवरहेड जितना है उसका 200% आपका प्रॉफिट रहने वाला है। तो देखते कितना आता है, 1 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, 2, यानी कितने रहने वाला है प्रॉफिट, 2। देन सेल्स इज, total cost is 8, profit is 2 and sales is 8 plus 2, 10, यानी सेल प्राइस आपकी रहने वाली है 10, ओके। अभी कहाँ थे अपन, ये देखिए लेबर किया आपने, ये लेबर करना है आपको, 2000 किया है, 4 वीक्स रहने वाला है, उसकी कॉस्ट कितनी है लेबर की वो देख देते हैं। ये देखिए लेबर है 2, ओके, तो यहाँ पे इंटू 2 बराबर है, बराबर है फाइनल, हाँ सर। यस। फिर से देखिए बराबर है, इज इट राइट, आगे जाऊं मैं या कुछ हाँ। गलत हो गया, गलत है कुछ, नहीं। श्योर, कुछ तो मैंने गलती किया है इसमें, कभी भी याद रखिए जो आपका प्रोसेस रहता है वो हमेशा लेबर और ओवरहेड 50% रहता है। अभी बराबर है, यस 2000 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 50%, 8000। चलो ओवरहेड 2000 इंटू 4 वीक ही रहने वाला है, इंटू रेट कितना है ओवरहेड्स का, ओवरहेड्स है 1 है, ओके। सो 1 इंटू 50%, यस 2000 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 50%,
4000. ओके, तो टोटल आपका वर्क इन प्रोसेस हो गया, टोटल वर्क इन प्रोसेस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, 52,000. ओके, वर्क इन प्रोसेस 52,000. अभी नेक्स्ट कौन सा आएगा? यस बताइए. फिनिश गुड, वेरी नाइस, फिनिश गुड्स. यस, फिनिश गुड्स क्या बोला है उन्होंने? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4 वीक्स. स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4 वीक्स. 2000 इंटू 4 वीक इंटू यहाँ पे कितना लेना है कॉस्ट? यस, कितना लेना है? बराबर है 8, क्योंकि टोटल कॉस्ट लेना पड़ता है इसमें. यस, टोटल कॉस्ट, रॉ मटेरियल भी रहता है उसमें, लेबर भी रहता है, ओवरहेड्स रहता है. फिनिश हो गया ना प्रोडक्ट, तो सब कॉस्ट लेना पड़ेगा 8. ओके, 8 2000 into 4 into 8, 64,000. So total stock $40,000 plus 52,000 plus 64,000, 1,56,000 टोटल स्टॉक. अभी नेक्स्ट बताइए क्या आएगा? डेटर्स, वेरी नाइस, डेटर्स. यस, डेटर्स की इंफॉर्मेशन क्या है? क्रेडिट टू डेटर्स 6 वीक्स. क्रेडिट टू डेटर्स 6 वीक्स. अभी देखना है आपको डेटर्स कौन से बेसिस पे निकालना है, कॉस्ट या सेल्स. यस, यहाँ पे देखिए, डेटर्स आर कैलकुलेटेड ऑन सेल्स बेसिस. जितना सेल का कॉस्ट है उसके बेसिस पे ही निकालना है. और कितने दिन रहने वाला है डेटर्स? 6 वीक्स. तो यहाँ पे देखिए, आपकी पहले सेल बेसिस पे लेना है, तो सेल कितना है? 10 है. ओके, तो यहाँ पे आएगा 2000 इंटू 6 वीक रहने वाला है, इंटू कॉस्ट है उसकी 10. यस, 2000 इंटू 6 इंटू 10. यस, 1,20,000. तो डेटर्स आएगा आपका 1,20,000. हाँ, थर्ड वन बताइए क्या है अभी? कैश एंड बैंक, वेरी नाइस, कैश एंड बैंक. यस, कैश एंड बैंक डायरेक्टली दिया होता है. कितना है वो? कैश एंड बैंक बैलेंस 3,40,000. डायरेक्टली आपको लिखना है 3,40,000, 3,40,000. Okay, now total current asset. Yes, 1,56,000 plus 1,20,000 plus 3,40,000, 6,16,000. ये आपका आएगा करंट असेट, टोटल करंट असेट. नाउ नेक्स्ट. हाँ, नेक्स्ट बताइए अभी क्या आएगा? सेकेंड. लेस करंट लाइबिलिटी, नाइस, लेस करंट लायबिलिटीज. यस, लायबिलिटी में फर्स्ट क्या आएगा? क्रेडिटर्स, वेरी नाइस, क्रेडिटर्स. ओके, क्रेडिटर के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं. क्रेडिट बाय द क्रेडिटर्स 4 वीक्स. क्रेडिट बाय द क्रेडिटर्स 4 वीक्स. अभी मेरे को बताइए, इसमें कॉस्ट कौन सा लेंगे आप? क्रेडिटर का कॉस्ट कौन सा लेंगे? 5 रॉ मटेरियल, एकदम बरोबर है. 5 रॉ मटेरियल, एकदम बरोबर. 2000 इंटू कितने वीक रहने वाला है वो? 4 वीक रहने वाला है, इंटू 4 इंटू 5. क्योंकि जो रॉ मटेरियल रहता है वो आप परचेस करते हो, वो क्रेडिट परचेज जब करते हो तभी आपको करना होता है.
इंफॉर्मेशन देखिए पहले, यहाँ पे देखिए परचेज अगेंस्ट कैश 20%, परचेज अगेंस्ट कैश 20%, यानी उन्होंने क्या बताया, 20% जो आपका टोटल परचेस रहेगा उसमें 20% कैश परचेस है और 80% जो रहेगा आपका वो क्रेडिट परचेस रहेगा। तो यहाँ पे एक याद रखिए, आप ये पूरा नहीं ले सकते, यानी 2000 इंटू 4 इंटू 5, अभी आपको क्या करने पड़ेगा, इंटू क्रेडिट परचेस है 80%, तो 80% आपको करना पड़ेगा, 80 डिवाइडेड बाय 100। क्यों 80 डिवाइडेड बाय 100? सब परचेस आपका क्रेडिट नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या दिया है उन्होंने, परचेस अगेंस्ट कैश 20%, यानी पूरा आपका क्रेडिट परचेस नहीं है, 20% कैश परचेस है, जो रह गया वो 80% वो आपका क्रेडिट परचेस है, उतना ही क्रेडिटर का अमाउंट आपको लेना चाहिए। ओके, तो इसलिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 इंटू 4 इंटू 5, अभी उसका 80%, 80 डिवाइडेड बाय 100, 32,000, यानी क्रेडिटर्स आएगा आपका 32,000, राइट। नाउ नेक्स्ट, सेकंड, आउटस्टैंडिंग लेबर, यस आउटस्टैंडिंग लेबर, यस आउटस्टैंडिंग लेबर, उन्होंने क्या बताया है, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 4 वीक्स, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 4 वीक्स, 4 वीक्स उसका टाइम लैग रहने वाला है, यानी आउटस्टैंडिंग रहने वाला है 4 वीक्स, इंटू 4 इंटू, मेरे को कॉस्ट बताइए कितना है, कॉस्ट कितना है, यहां से पता चलेगा, नहीं तो यहां से फिर से देखिए, 2 है। वेरी गुड, 2 है, इंटू 2, यस 2000 इंटू 4 वीक इंटू 2, 16,000। नेक्स्ट क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। अभी आप बताइए मेरे को, हाँ कितना वीक है, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 2 वीक्स। ओके, अभी मेरे को बताइए कैसा करना है, यस 2 वीक्स है, हाँ बताइए। 2000 इंटू 2 इंटू 1, वेरी नाइस, 2000 2000 2 वीक्स रहने वाला इंटू 2, और उसका कॉस्ट है ₹1, वेरी नाइस, 4000 आएगा, यस टोटल करंट लायबिलिटी, यस अभी टोटल करंट लायबिलिटी बताइए, 32 प्लस 16 प्लस 4, 52, वेरी नाइस वेरी नाइस, 52। नाउ नेक्स्ट, है ना, वो जूने के डंडा लगा लेने फुल को, टोटल वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, अच्छा यस अभी मैं देखती हूँ, बताइए, 6,16,000 माइनस 52,000, 5,64,000, यानी टोटल के बाद ही जाऊंगी, नोटा सबमिट करने की है ना अफजान की, यस टोटल वर्किंग कैपिटल 5,64,000, 6,16,000 माइनस 52,000, तो 5,64,000, ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, दिस इज कॉल्ड योर वर्किंग कैपिटल। ओके, दिस वर्किंग कैपिटल। Okay, any query, please ask.